और आप देख रहे हैं प्रॉफिट इबू नोवा, ग्रेट फ्लड इज कमिंग इन 2025। तो जनाब सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बंदा बहुत वायरल हो रहा है। इसका नाम इबू नोवा बताया जा रहा है। ये शख्स क्लेम कर रहा है कि खुदा ने इसे कहा है कि ये हजरत नूह की तरह एक कश्ती बनाए ताकि आने वाली तबाही से लोगों को बचाया जा सके और जानवरों समेत सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही इसके साथ कश्ती में बैठ सकेंगे। इसका दावा है कि 25 दिसंबर 2025 से बारिश शुरू हो जाएगी, जो 3 साल तक लगातार बारिश होती रहेगी और ऐसे पूरी दुनिया में हजरत नूह का तूफान फिर से आएगा और सैलाब से सारी दुनिया फिर से रीसेट हो जाएगी। ईबू का दावा है कि वो इस दौर का नूह नबी है और इस वक्त तक इसने 80% कश्ती बना ली हुई है। इसने मजीद ये भी दावा कर दिया है कि कश्ती के पास खुद ब खुद जानवर आना शुरू हो गए हैं। जानवरों में से हर नस्ल के सिर्फ जोड़े रखे जाएंगे और सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही कश्ती पर बैठ सकेंगे इसके साथ। अब आप जरा ये क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। Kwasam ne se wie bremu niema yenye hu ye na bi a yen ana yen hyedan fa ye ni ensi so eni achi. In fact abranti ma mentena se na me no ni ho nkomo kakra. Yedi ene ebonowa na wo hwe se nyame aka kire no woni nyame abompu ni mpu. Ama nyame aka kire ne se wonye apamwadaka eye Noah's Ark. तो इससे पहले कि मैं आपको इस सारी सिचुएशन की असल कहानी बताऊं, आपको क्या लगता है, क्या 3 साल लगातार ऐसे बारिश होती रहेगी? क्या सारी दुनिया एक बार फिर से सैलाब से तबाह कर दी जाएगी? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें। और अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। इबू नोवा कोई असली नाम नहीं है, ये एक स्टेज्ड नेम है। अगर आप इसके फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर देखें तो प्रोफाइल के आगे लिखा हुआ है डिजिटल क्रिएटर, मतलब ये शख्स सिर्फ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का काम करता है। बाकी इबू नोवा पहले इबू जीसस के नाम से फनी वीडियोस बनाया करता था। जी हाँ, फनी वीडियोस बनाया करता था। आप जरा ये क्लिप देखें। तो जब इसका ये कंटेंट नहीं चला तो अचानक इसने अपना नाम इबू जीसस से इबू नोवा रख लिया और दावा किया कि इसे ख्वाब में खुदा खुद दिखाई दिया है और वो इसे कह रहा है कि कश्ती बनाओ क्योंकि 25 दिसंबर 2025 से लगातार 3 साल तक बारिश होती रहेगी और दुनिया सैलाब से तबाह हो जाएगी। अब पिछले 1 महीने से ये लगातार रेगुलर वीडियोस अपने टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड करता जा रहा है कि अभी कश्ती कितनी बन गई है और कितनी रह गई है। अब एक दफा हल्की सी बारिश हुई तो इसने वीडियो बनाकर डाली कि मैं चेक कर रहा हूं कि कहीं से कोई पानी लीक तो नहीं हो रहा, और इसने चेक करके बताया कि मैंने चेक कर लिया है, कोई लीकेज नहीं हो रही है। आप जरा ये क्लिप देखें। Leakage bia eba ti akno ti sona to no leakage bia eba
अब जब लोगों ने इसे कमेंट्स करके कहना शुरू किया कि खुदा ने तो हजरत नूह के तूफान के बाद इंसानों और जानवरों के साथ अहद बांधा था कि फिर कभी सैलाब से दुनिया को तबाह नहीं करेगा खुदा, और इसके निशान के तौर पर खुदा ने बादल में अपनी कमान रखी जिसे हम रेनबो कहते हैं, वो भी हमें दिखाई देती है। ये इस बात का निशान है कि खुदा फिर सैलाब से दुनिया को तबाह नहीं करेगा। तो देखें, इसने ये वीडियो अपलोड की जिसमें ये कह रहा है कि अब की बार खुदा बारिश से नहीं बल्कि आग से दुनिया को तबाह करेगा। आगे ये शख्स कहता है, तो तुम क्या आग से तबाह होने के लिए इंतजार कर रहे हो? जल्दी ही 25 दिसंबर को, आर यू रेडी? आप जरा ये क्लिप देखें। Date no NCSI 25th December. Maybe so. You read the Bible na Bible no say nyame on say ewiase biem ni issue, but this time he's going to destroy the world with fire. Please, and I'm asking, are you waiting to be destroyed by the fire? Are you waiting to be destroyed by the fire? The Lord God said He sent rainbow as a promise that He will not destroy this world again. And I'm asking, are you waiting to be destroyed by fire? The date hasn't changed. Still 25th December. Are you ready? Are you ready? Are you ready? मतलब ये बंदा लकड़ी की कश्ती बना रहा है आग से बचने के लिए। और जब भी लोग इसे पूछते हैं ना कमेंट्स करके कि जनाब वो कश्ती कहाँ है, हम देखना चाहते हैं, लोकेशन बताओ, तो ये कभी कोई लोकेशन बताता है तो कभी कोई लोकेशन बताता है। और इसका किसी ने इंटरव्यू किया, उसने इससे पूछा कि ये कश्ती बनाने का ख्याल आपको कैसे आया, तो इसने जवाब दिया कि एक दिन मैं बेड पर लेटा हुआ था, मुझे ख्याल आया कि खुदा तो लोगों से ख्वाब में और रोया के जरिए भी कलाम करता है, तो मुझे ख्वाब आया, खुदा ने मुझे बताया कि लोगों से कहो कि अपनी राहें बदलो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जाकर लोगों से कहो कि वो बदल जाएं। Metumi akase adewe eba ya che abomi kokosa my birthday time, that was last year, 5th May. Dana mi soda e bia na bibi push me, go and tell the people. So go tell the people then. And I'm so okay. Still na me bu my dream so. Go and tell the people to change. So na me bu my dream so. Go and tell the people to change. As I say, and to change in what? Mama San Bompire, go and tell the people what they are doing, they don't like. I said, how? फिर इसने कहा संडे को चर्च के बाद इसे आवाज आई और खुदा ने इसे कहा कि कश्ती बना क्योंकि 25 दिसंबर को बारिश शुरू होने वाली है, इसलिए लोगों से कहो कि वो तुम्हारे साथ कश्ती में आएं। इसके मुताबिक खुदा ने कहा जी कि मैं अपने लोगों को खुद रास्ता दिखाऊंगा। आप जरा ये क्लिप देखें। Sunday after church, me back you, me see me baby didi we na me die, and I dream me some bad you. Go and build the ark and tell the people to join. Go and build the ark, like seriously, and tell the people to join. I think, wow, tell the people to join. I will direct them. I will direct my people. So that means Nyamian Kasabe directing the court for Abba Ark. Sure. अब देखें, लोग इसकी वीडियोस देखकर डरे हुए हैं। उनको लगता है कि शायद ये सही ही कह रहा हो और सैलाब वाकई आ गया, तो इसलिए वो इसकी कश्ती पर सवार होना चाहते हैं। तो अगर आप भी इसकी वीडियोस देखकर डरे हुए हैं तो मत डरें। अगर आपको बारिश के बाद रेनबो दिखाई देती है तो आप इसका यकीन करें, क्योंकि ये निशान खुदा की तरफ से है। खुदा ने अपना अहद नहीं तोड़ा है और ना ही खुदा इंसान है जो अपनी बातों से मुकर जाए। खुदा फिर कभी पानी से दुनिया को तबाह नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह ने भी तो कहा था कि इब्ने आदम यानी यीशु मसीह की दूसरी आमद पर वैसे ही हो रहा होगा जैसे नूह के दिनों में हुआ था। तो हरगिज ऐसा नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे, शादी ब्याह करते थे, घर बनाते थे, माल जमा करते थे और उन्हें खबर ही ना हुई जब तक सैलाब आकर उनको बहा न ले गया। मतलब यहाँ वक्त की बात हो रही है। उस घड़ी और उस वक्त के बारे में कोई नहीं जानता। जैसे नूह का तूफान बताए बगैर आ गया था, ऐसे ही यीशु मसीह ने किसी भी वक्त आ जाना है। नूह के दिनों में लोगों के दिल के ख्याल लगातार बदी के थे, ऐसे ही आज अपने आसपास आप देख लें, लोगों के दिलों के ख्याल सिर्फ बदी करने के हैं।
अब ये ईबू नोवा सिर्फ टिकटॉक पर मशहूर होने के लिए पहले फनी क्लिप्स डालता था और अब ये खुदा के नबी का नाम और मजहब का सहारा लेकर अपना सेल्फिश एजेंडा पूरा करना चाह रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है, आखिरी जमाना में बुरे दिन आएंगे, आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज। ये मैं आपको पढ़ाना चाहता था। आदमी दगाबाज यानी धोखा देने वाले हो जाएंगे। तो ये ईबू सिर्फ एक दगाबाज आदमी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। वैसे भी यीशु मसीह ने फरमाया था, झूठे नबी, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और बहुतों को गुमराह करेंगे। तो गुमराह सिर्फ वही होंगे जिनके पास डिसर्नमेंट की स्पिरिट नहीं है। जिसके पास रूहों को परखने की रूह है वो कभी धोखा नहीं खाते, क्योंकि रूहों को परखने की नेमत सिर्फ पाक रूह से मिलती है और पाक रूह खुदा है। इसलिए जिस किसी के पास पाक रूह नहीं है वो खुदा से मांगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें पाक रूह क्यों ना देगा। इसलिए मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे।